हाँ जी। तो भाई आज की कोई व्लॉग नहीं होने वाला है। आज की जस्ट ऐसे नॉर्मल एक बात है। सभी को पता होगा भाई, अतुल सुभाष का जो भी केस चल रहा है आज का टाइम पे। 2 दिन पहले की बात है जब ये चीज़ यो केस इतना हाईलाइट में आया। मोटा मोटा मैं बताऊँ तो एक आदमी है था, हमारे बीच नहीं है अब वो। उनने सुसाइड कर लिया। उनकी जो वाइफ की साइड होगी, वाइफ होगी, मदर इन लॉ होगी, जो उनके ब्रदर इन लॉ हो गए, उन पर उनने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं कि उनने उनके ऊपर कुछ फेक केसेस कर रखे हैं। तो वो उनकी उन चीज़ों से परेशान होकर ने उसमें उन्होंने कुछ जज के भी नाम ले रखे हैं जहाँ पर उनका केस चलन लग रहा था, सुनवाई होती जड़ा। तो उस जज का भी नाम था उनके उसमें सुसाइड की उन चीज़ें उस वीडियो में। जिसे ने नहीं देखी होगी, बस अतुल सुभाष का नाम तो आप सर्च करोगे तो आपने उनकी पूरी डिटेल का बेरा पड़ जाएगा। वो करके वीडियो थी वहाँ। तो ये चीज़ हुआ है भाई, वो इंसान रिलेट कर सका है इन चीज़ों ने जिनके साथ में चीज़ हो रही हो। हमने भी भाई अपने एक बहुत ही अपने इंसान को खोया था इन चीज़ों के चलते। क्योंकि पता है क्या है, औरत है ना, कुछ होता है तो औरत बता देती है, चाहे दूसरी औरत को बताए। जैसे एक लड़की है वो अपनी माँ को बता देती है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर लेती है। लेकिन जो आदमी होते हैं ना, वो उन चीज़ों को ना अपने अंदर ही रखते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करते हैं। अब जैसे मैं हो गई, मेरे हस्बैंड हो गए, हमारी कुछ बात हो तो हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं, चाहे कोई भी हो। और एक रिश्ते में ना होना भी ऐसा ही चाहिए कि आप दोनों ना एक दूसरे की सुनो। जब मैं लो फील कर रही हूँ तो हाँ, मेरे को जो बात है अंदर, मैं वो मेरे हस्बैंड को बताती हूँ, वो उस टाइम पे मेरी सुनते हैं। जब वो लो फील कर रहे हो तो मैं उनकी सुनती हूँ। तो ये है ना, एक रिश्ता ही ऐसा होगा कि हाँ, दोनों के सपोर्ट से चलेगा, एक के सपोर्ट से नहीं चलता है भाई। और अपने अंदर है ना, कोई भी है चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाओ ना, शेयर कर दिया करो, किसी के भी साथ शेयर कर दिया करो, जिससे ये हो ना कि आपने उसको बता दिया और आपका मन है ना हल्का हो जाए। तो अपने अंदर मत रखा करो भाई। और जो ये कानून व्यवस्था है हमारे इंडिया की, वो तो महान है ही। कितना ही कोशिश कर ले हम लोग, कितना ही कोशिश कर ले, करप्शन नहीं ख़त्म होने वाला है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लेवल पे आज भी करप्शन है। चाहे कोई कितना ही बोले कि हाँ मैं करप्शन नहीं वो करता है, नहीं करता। हर लेवल पे हर इंसान ये सोचता है कि चलो हमारा काम बन जाए, थोड़े से पैसे लग जाए, तो वो भी एक करप्शन का ही पार्ट है। और फिर जो लॉज हैं, जिन चीज़ों से उस इंसान ने परेशान हो के ये सारी चीज़ें ली करेगी, चक्कर कटवाते रहेंगे। कोई केस चल रहा है उससे 2 दिन में, 10 दिन में, हर महीने बस वहीं के कोर्ट के इनके चक्कर काटते रहो। और एक जो 9 to 9 आवर्स की ड्यूटी वाला पर्सन है, वो हर रोज़ ऐसे धक्के नहीं खा सकता भाई। और जो हमारे लॉज है ना, वो इंडिया की जो फीमेल्स है ना, उनके सपोर्ट में हद से ज़्यादा है। और बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं भाई जो इनका मिस यूज़ करती हैं। हमारे साथ हमने अपना इंसान खोया है, बस हमारे में ये रह गया कि जो पुलिस वाले थे उन्होंने ना, उनको पता था। क्योंकि भाई एक है ना, जो जिनका काम ही ये हो गया कि क्रिमिनल्स के साथ रहना, उनको पता चल जाता है कि हाँ ये इंसान गलत है, ये इंसान ठीक है। तो हमारे साथ तो ऐसी चीज़ नहीं हुई, हमने बाद में वो सारी चीज़ें फेस की। बट ये क्योंकि हमारा पुलिस प्रशासन ने भाई बहुत साथ दिया था इन चीज़ों से रिलेटेड। मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी उस साइड में, क्योंकि पास्ट है, पास्ट को छोड़ो।
फ्यूचर में बढ़ना है, वो चीज़ें चलती रहेंगी। बट हाँ है, हमारी कानून व्यवस्था भाई बहुत बाइस्ड है। जहाँ पे लेडीज़ की बात आ जाती है ना, तो वहाँ पे उसको सपोर्ट करने के लिए इतने सारे कानून हैं, इतने सारे कानून हैं। और बहुत सी लेडीज़ इतना मिसयूज़ करते हैं उसका, हद से ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं, हद से ज़्यादा, जो गलत है भाई। अब जैसे है नौकरी है, हम ये हमेशा बोलते हैं कि लड़का, हमारी लड़कियां किसी लड़कों से कम थोड़ी ना है। तो फिर जो एक कानून व्यवस्था में भी तो यही चीज़ें होनी चाहिए ना। जो लड़कों के लिए कानून है वही लड़कियों के लिए भी होने चाहिए। लड़कियों को इतना सपोर्ट सिस्टम क्यों? मैं हालांकि खुद लड़की हूँ, लेकिन नहीं, जेंडर वाइज नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, स्पेशली लॉ से रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं। इतना मिसयूज़ होता है ना इन चीज़ों का, हद से ज़्यादा। एक हम लेडीज़ में ना होता है, बहुत सी ऐसी होती हैं, हर कोई नहीं होता ऐसा, बट थोड़ा सा उनका कोई इनकम का सोर्स हो जाए ना, इतना वो होता है, फिर वो किसी को नहीं जानती भाई। कोई कुछ हो फिर वो नहीं बोलते उस इंसान को। अब इनके केस में भी जो इनकी वाइफ हैं, वो जॉब करते थे, तो एक है ना एटीट्यूड सा अलग सा, पता नहीं क्यों ले आते हैं कि हाँ मैं कमा रही हूँ ना, तो अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। वहाँ से जहाँ पे ये मैं आ जाती है ना, क्योंकि पति हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप में ना मैं तो आ ही नहीं सकती, हम होंगे तो रिश्ता चलेगा। अगर मैं आ जाएगी ना तो वो रिश्ता नहीं चलने वाला भाई। तो मैं नहीं सुनूंगी, मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी। और एक ये बात भी आती है कि हाँ, जो मैरिड वूमेन लड़कियां हैं वो अपनी माँ से ज़्यादा बात करती हैं, इसलिए बात करो। मैं भी करती हूँ भाई अपनी, मेरा ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मैं अपनी माँ से बात ना करूँ। मेरी 2 माँ हैं, जैसे मेरी माँ है और एक मेरी मासी है, उनको मेरी माँ होती। मेरा हर रोज़ का रूटीन है कि मैं उनसे बात करती हूँ, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि भाई उन्होंने हमें पाला है 25-26 साल, जो भी हमारी उम्र होती है, शादी से पहले उन्होंने हमें पाला है। तो हम सडन उनको कैसे छोड़ सकते हैं? हमें भी चिंता होती है कि भाई हम हमारे पेरेंट्स ठीक है या नहीं ठीक है। वो लड़की के ऊपर, खुद के ऊपर होता है कि उसको क्या करना है। कोई आपको ज्ञान दे रहा है तो आप उसके नेगेटिव चीज़ को ले क्यों रहे हो? आपको अपना, अब मैं मेरे ससुराल में रहती हूँ, तो मेरे को पता है ना कि मेरी यहाँ की फैमिली को मेरे को किस तरीके से लेके चलना है। उनको क्या पता, वो तो दूर बैठे हैं ना। और मैं अगर उनको कुछ बात बताऊंगी तो मैं खुद को अच्छा बताऊंगी ना, उनको अपनी गलती क्यों बताऊंगी उनको? ये हर किसी इंसान के साथ होता है कि कोई कहानी बता रहे हैं ना अपनी, तो वो उसमें खुद को गलत कभी नहीं बताएगा, ठीक है। तो वो मेंटलिटी ऐसी होती है जब उसके अंदर है ना मैं घुस जाती है, और मैं घुसने के बाद इंसान नहीं रिश्ता निभा सकता भाई, चाहे वो फिर माँ के साथ बात करे, चाहे किसी और के साथ बात करे, ठीक है। वो फिर है ना एक सेल्फिश हो जाता है, वो सिर्फ खुद की सोचेगा, अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचता। तो थोड़ा सा इस रिश्ते के ऊपर चलो भाई, मैं मत रखो। और हमारे कानून व्यवस्था से भी ये रिक्वेस्ट है कि करप्शन इतना भी मत करो कि एक इंसान को अपनी जान देनी पड़ जाए, क्योंकि आप लोग पैसा तो ले लोगे उनसे। जो ये 2 नंबर की चीज़ होती है ना, जो ये हम कोई भी अपनी कमाई से आपको दे रहा है, खुश होके तो वो बिल्कुल नहीं दे रहा है। अपनी आत्मा को मार के, अपनी आत्मा को रुला के तभी वो आपको पैसे देता है, और वो चीज़ है ना कभी फापती नहीं है। हमारे इस साइड ये चीज़ बोलते हैं कि किसी की आत्मा दुखा कर जो चीज़ आपके पास आ जावे वो फाब्या नहीं करती। मेरी बुआ ने मेरे को एक चीज़ सिखा रखी है कि किसी की आत्मा मत रोवाइयो, कुछ कर लियो, क्योंकि आत्मा किसी की रुलाई हुई सब तक खराब हो गए,
क्योंकि उस टाइम पे वो इंसान है ना, भगवान था, आत्मा और परमात्मा एक चीज़ वो है। जिसकी आत्मा रुला दी इतना तो मतलब कि उसके नाम का अपना परमात्मा रुलाया, और परमात्मा का रुलाया हुआ है तो भाई आगे आना ही आना है। तो बस यो ही था कि हो रहा है आज के टाइम पे दुनिया में, कानून व्यवस्था नहीं है। एक जो सब तक प्योर रिलेशन माना जाए हस्बैंड वाइफ का, वो खराब होने लग रहे हैं। पता ही नहीं क्या हो रहा है सच में दुनिया में। लड़का लड़की को बराबरी लेके आ रहे हैं तो फिर लड़कियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं अलग से। ये चीज़ें ठीक नहीं है हमारे कानून व्यवस्था में। तो मैं बस यही चाहूँगी कि हाँ, उनको जस्टिस मिले। जैसे उन्होंने इतनी, कोई इंसान इतनी बड़ी बात बोलता है ना कि मेरी अस्थियों को अगर न्याय ना मिले ना, उनकी जो लास्ट लाइन थी कि अगर मेरे को न्याय ना मिले ना, तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर जो गटर है ना उसके अंदर बहा देना, कि मेरे को ये पता चल जाएगा मेरे को न्याय नहीं मिला। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। उन्होंने ये भी बोला कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों का विसर्जन नहीं होना चाहिए, जब मेरे को न्याय मिले तब कर देना, अगर न्याय ना मिले तो तब नाली में बहा देना उसको। वो कितना मुश्किल होता है भाई वो टाइम जब इंसान ये सोचता है कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। क्योंकि सब कुछ में हमारे पास है क्या, बस एक ज़िंदगी तो हमारी है, एक ये जो लाइफ है यही है हमारे पास। ये चली जाएगी तो पैसे काम क्या करेंगे, खुद के अंदर जो ये मैं है इसका हम क्या करेंगे। तो इंसान कितना टूटा होगा अंदर से, तब उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया है। मैं ना कल भी सोच रही थी इस चीज़ के बारे में वीडियो बनाए, बट मैं सोचा मन नहीं। बट वही है ना, एक चीज़ आपके दिमाग में चली जा रही है, तो उससे अच्छा है उसको आप शेयर करो। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। अभी मैं बस वैसे वीडियो एडिट कर रही थी दूसरी, तो इसलिए मैंने शेयर किया आपके साथ। तो बस एक ही छोटी सी बात है कि भाई लेडीज़ अहंकार मत करो, या तो शादी मत करो। शादी कर रहे हो तो अपने पार्टनर का और हम लेके चलो, मैं लेके मत चलो। ये दोनों के लिए है। सबकी सुनो, आपकी मदर की सुनो, आपके मदर इन लोग की सुनो, सबकी सुनो, लेकिन चलो अपने परिवार की कंडीशन के हिसाब से, कि आप जहाँ पे रह रहे हो ना अपने ससुराल के, उस हिसाब से चलो आप, ठीक है। कानून व्यवस्था भी सही होनी चाहिए हमारी लाइफ, जो सबसे मेन है। करप्शन ख़त्म होना चाहिए, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ये रियलिटी है, सच में कभी नहीं ख़त्म होगा भाई करप्शन, चाहे हम कितने ही कुछ कर लें। क्योंकि ये है ना एक पतला रास्ता है अपना काम निकलवाने का, और ये हर इंडियन करता है। कोई ये कहता है ना कि हाँ मैं नहीं करता, कभी ना कभी उसने भी किया होगा, या फिर इन द फ्यूचर वो भी करेगा, और इनडायरेक्टली हम कभी ना कभी कर ही देते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो बस एक यही थी छोटी सी वीडियो। वैसे ये टॉपिक इतना बड़ा है, इसके ऊपर कितना ही बोल लो, कितनी ही देर बातें कर लो। मैंने कल पूरी वो उनकी 1 घंटे से ऊपर की वो वीडियो थी, मैंने पूरी सारी वो वीडियो देखी। फिर उनकी केस की जो अपडेट्स थी, भाई आ जाती है वो चीज़ें कि हम रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने अपनी लाइफ दी है, वैसे ही हमने भी अपना कोई खोया था, तो वो और ज़्यादा टच कर जाती हैं। तो बस छोटा इन चीज़ों को बस यही उम्मीद करते हैं कि बस उनको न्याय मिले, और जो भी उनके दोषी हैं, जो भी प्रक्रिया हो वो उनके हिसाब से हो। हमारे जो कानून हैं, हमारे जो लॉज हैं, वो थोड़े बहुत तो सुधरे भाई, ताकि फिर कोई ऐसा कदम ना उठाए।